अमेरिका ने सोचा था कि भारत दब जाएगा, लेकिन 2018 के बाद और खासकर पिछले कुछ महीनों में व्हाइट हाउस को यह समझ आ गया कि नई दिल्ली अब ट्रेड टेबल पर भी बराबरी से और अपनी शर्तों पर बात करती है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर जो तनाव दिखा वो अचानक नहीं था। यह उसी अधूरी सोच का नतीजा था जिसमें वॉशिंगटन आज भी भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार मानता है, स्ट्रेटेजिक इक्वल नहीं। अमेरिका ने एक तरफ चीन पर निर्भरता घटाने की बात की और दूसरी तरफ भारत पर स्टील, एल्यूमिनियम, क्लीन एनर्जी कंपोनेंट्स और डिजिटल टैक्स को लेकर दबाव बनाया। मैसेज साफ था कि टैरिफ घटाओ, पॉलिसी खोलो या फिर ट्रेड फ्रिक्शन झेलो। लेकिन इस बार भारत ने प्रतिक्रिया नहीं दी, भारत ने पोजीशन ली। भारत ने साफ कहा कि सप्लाई चेन पार्टनरशिप होगी, लेकिन पॉलिसी सरेंडर नहीं। ना डेटा लोकलाइजेशन हटेगा, ना एग्रीकल्चर सेक्टर खुलेगा और ना ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग से समझौता होगा। पिछले कुछ महीनों में यूएस इंडस्ट्री लॉबी ने खुद माना कि भारत पर ज्यादा दबाव उनके अपने बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है। सेमीकंडक्टर, डिफेंस और क्रिटिकल मिनरल्स में अमेरिका को भारत की जरूरत है। यह अब कोई डिप्लोमेटिक लाइन नहीं है, इकोनॉमिक रियलिटी है। इसीलिए टैरिफ वॉर की भाषा धीरे धीरे नेगोशिएशन में बदली, इसीलिए बैक चैनल टॉक्स तेज हुए और इसीलिए अब टैरिफ नहीं, ट्रेड स्टेबिलिटी की बात हो रही है। और आज फैक्ट यह है कि भारत अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 190 बिलियन डॉलर से ऊपर का ट्रेड किसी दबाव में नहीं, बराबरी के सौदे में हुआ है। यह टैरिफ वॉर भारत न जीता है न हारा है, भारत ने इसे रिडिफाइन किया है। अब भारत वो देश नहीं जिसे टैरिफ से डराया जाए, अब भारत वो देश है जिसके बिना वॉशिंगटन की इंडो पैसिफिक और सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी अधूरी है। और यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों की तनातनी के बाद व्हाइट हाउस को यह मानना पड़ा कि आज भारत ट्रेड टेबल पर बैठता है तो झुकने के लिए नहीं, शर्तें तय करने के लिए। प्रणाम।